क्या बाबा की चौपाई गलत हो जाएगी? लेकिन एक ही वस्तु के अर्थ हर जगह एक नहीं होते हैं। अध्यापक लोग समझ जाएंगे, पढ़े लिखे होंगे तो। एक ही वस्तु का अर्थ स्थान के हिसाब से बदलता है। बेस्ट कभी बेस्ट हो सकता है। बेस्ट यानी सबसे खराब वस्तु कहीं अच्छी हो सकती है। जैसे उदाहरण के लिए गाय भैंस जहां बंधती हैं आपकी, वो कूड़ा करकट जो होता है, गाय का गोबर या गाय का जो मलमूत्र जो होता है, वो झाड़ू लगा करके माताएं कहां रखती हैं? घर से बाहर रखती हैं, नहीं रखती हैं? वो क्या है? वेस्ट है। वो बिल्कुल बेकार है घर के लिए, वो बिल्कुल बेकार है रसोई के लिए। वो घर से कूड़ा करकट लिया और माताओं ने एक जगह इकट्ठा कर दिया। आपके यहाँ क्या कहते हैं उसको, जहां कूड़ा करकट इकट्ठा किया जाता है? गोबर इकट्ठा किया जाता है, गोबर। हमारे यहाँ इसको घूरा बोलते हैं, घूरा यूपी में, ठीक है। अगर मान लीजिए वो इकट्ठा किया, घर का बिल्कुल बेकार समझ के घर से बाहर इकट्ठा किया जो बेस्ट है, और वही खेत में जब पड़ जाता है तो बेस्ट हो जाता है। खेत जो घर का सबसे बेकार चीज थी, जो झाड़ू लगाया और बाहर किया, वही जब खेत में पहुंच जाता है तो सबसे बेस्ट हो जाता है, फसल के लिए सबसे बेस्ट हो जाता है। इसीलिए एक ही वस्तु के अर्थ स्थान के भेद से बदल जाते हैं। अब आप समझिएगा, इसको देना मुझे उठा करके, इसको दो, नाल को दो, जल्दी दो ना, इसको दीजिए। सबसे पहला नाम किसका आया चौपाई में? इसी का आया है, यही देवी जी पहले हैं। अच्छा आप ये बताइए, इसके सामने अगरबत्ती लगाऊं तो फायदा होगा इसका? व्यासपीठ की ओर देखेंगे। अगर इसकी आरती करूं तो इसका प्रयोग हो जाएगा? धूप बत्ती लगाऊं तो प्रयोग हो जाएगा? इसका गांव में घुमा करके फूल माला डलवाऊं तो इसका सम्मान हो जाएगा? इसका सम्मान कब होगा? जब इसमें चांटा मारा जाए, थप्पड़ मारा जाए। अब इसमें मैंने हाथ मारा तो इसका दुश्मन हो गया मैं? समझना, क्या मैं दुश्मन हो गया इसका? क्या इसका मैं दुरुपयोग कर रहा हूं? इसका सदुपयोग ही तब है जब जिसमें ताड़ना की जाए, मारा जाए इसमें। और अगर इसको न मारूं तब तक इसका सदुपयोग नहीं हो सकता। चाहे ये 500 रुपए की है, चाहे 5 लाख की है, ये इसका ताड़ना इसका सदुपयोग है। समझना, पहला अक्षर है ढोल, दूसरा शब्द है गवार। कौन कहता है कि बाबा ने स्त्री पुरुष में भेद किया? गवार स्त्री होगी तो पुरुष नहीं होगा क्या? वो गवार शब्द में क्षत्रिय भी होगा, ब्राह्मण भी होगा, वैश्य भी होगा और शूद्र भी होगा। गवार शब्द कॉमन शब्द है, न कि किसी जाति सूचक का शब्द है। अगर गवार है तो ब्राह्मण भी हो सकता है, क्षत्रिय भी हो सकता है, वैश्य भी हो सकता है और शूद्र भी हो सकता है। गवार शब्द में चारों वर्ण आ गए। ढोल गवार। शूद्र कहते हैं सेवक को। सेवक भाव जिसमें होता है वो अपने आप को दास लिखता है। कबीर दास, सूर दास, नाभा दास, ये सब दास हैं। और दास किसी गुलाम का नाम नहीं होता, दास सेवक का नाम होता है। और जितने भी शिष्य होते हैं वो अपने गुरु के गुलाम नहीं होते हैं, सेवक हुआ करते हैं। गुलाम नहीं होते हैं। ये मेरे शिष्य मेरे पैर दबाते हैं तो मेरे गुलाम थोड़े ही हैं, मेरे सेवक हैं। और सेवक की टक्कर का परमात्मा को प्यारा जगत में कोई नहीं है। श्री राम खुद कह रहे हैं, बार बार मैं
कहूँ तो ही पाई और मोहि सेवक सम प्रिय को नाई। राम कहते हैं यद्यपि सारा संसार मेरा बनाया हुआ है, लेकिन जितना मुझे सेवक प्यारे हैं उतना तो जगत में कोई प्यारा नहीं है। और सुनो भैया, पशु, अच्छा पशु शेर होता है, शेर, और शेर की ट्रेनिंग देने वाला, सर्कस में शेर को ट्रेनिंग देने वाला क्या शेर को मारता है? नहीं, उसकी बुद्धि को पढ़ करके उस शेर से कैसे काम लिया जाए ये उसका काम है। और बाबा तुलसीदास को पढ़ा रहे हैं हम। हिंदी पढ़ने वाले मुझे बताएं, हिंदी पढ़ने वाले अध्यापक हो यहां पर तो बताएं मुझे, मारना और ताड़ना में मात्रा बराबर है कि ज्यादा आगे पीछे है? कोई मुझे बताए पढ़ा लिखा नहीं। पीर नगला में आवाज मेरी बहुत दूर तक जा रही है, अभी मैं 3-4 दिन रुकने वाला हूं। मारना और ताड़ना इसमें मात्रा बराबर है कि नहीं है? मात्रा बराबर है, तो जो बाबा ताड़ना लिख सकते थे क्या वो मारना नहीं लिख सकते थे? और भैया देखो, जिसकी एक चौपाई पे पीएचडी हो जाती है, जिसकी एक चौपाई पे पीएचडी हो जाती है, आज के कुछ विद्वान ऐसे हो गए कि उन्हीं को ज्ञान दे रहे हैं। और सुनो साहब, कवि में और भक्त में अंतर क्या होता है? कवि में और भक्त में अंतर क्या है? कवि भी कविता लिखता है और भक्त भी कविता लिखता है, समझना। गीत हम भी लिखते हैं, हमारी पुस्तक कल से यहां आ जाएगी स्टेज पर, कल हमारी पुस्तक आपको मिलेगी, उसमें मेरे भी गीत